नाज़रीन, ये है रेड लाइन। इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की तादाद हो गई है 76। इमरान खान के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी अभी भी मौजूद हैं और अदालत ने कल उनको तलब किया है। वो आएंगे या नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो राना सनाउल्लाह साहब उनको गिरफ़्तार करेंगे या नहीं करेंगे? राना साहब से हम पूछेंगे जो अभी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। इसमें हम आपको गैलप सर्वे का भी प्रोफाइल बताएंगे जिसके अंदर बताया जा रहा है कि मईशत की बदहाली की जिम्मेदारी 62% पाकिस्तानियों की नज़र में पीडीएम की हुकूमत है। पीडीएम का क्या मौक़िफ़ है, इसके ऊपर हम मोहम्मद ज़ुबैर से बात करेंगे और ट्वीट्स और ट्रेंड्स की भी बात करेंगे। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये अब नाकाबिल ज़मानत वारंट जो हैं ये तो कायम है। अदालत ने कल बुलाया है इमरान खान को, तो इस्लामाबाद में इमरान खान की आमद के हवाले से आपने कोई तैयारियाँ की हैं या नहीं? नहीं, देखें, उनको अदालत में आके पेश होना चाहिए और अदालत का जो वारंट है उसके मतलब उनको बाज़ाब्ता तौर पे उनकी आगाही या उनको एक इन्फॉर्म करने का जो एक तरीक़ाकार होता है उसके मुताबिक बाकायदा कल एक टीम गई है और जाके उन्होंने वारंट की कॉपी भी फराहम की है और उनको बताया है कि फ़लाँ तारीख़ है और आप अदालत में आके पेश हों। अगर वो ये कहते कि क्योंकि मैं मदीना की रियासत हूँ और मैं कानून की हुक्मरानी पे यकीन रखता हूँ तो लिहाजा मैं आपके साथ जाने को तैयार हूँ, तो वो खैर साथ भी ले आते। लेकिन अगर वो नहीं आए तो उन्हें कम से कम 7 तारीख़ को, जो कि कल ही है, उन्हें अदालत में पेश होना चाहिए। अगर वो पेश मैं इस वजह से पूछ रहा हूँ ना राना साहब, इस वजह से पूछ रहा हूँ कहता कलामी कि जब भी इमरान खान आते हैं तो इस्लामाबाद में हलचल मची होती है, सैकड़ों पुलिस वाले तैनात होते हैं, सड़कें बंद होती हैं और ऐसा लगता है कि न जाने इस्लामाबाद के अंदर क्या हो रहा है। इंतज़ामी तौर पर बड़ा मसला खड़ा होता है, लेकिन फिर भी इमरान खान इंतज़ामी मामलात को बुनियाद बना के ही पेशी से इज्तनाब बरते हैं। वो कहते हैं कि मेरी हिफाजत का बंदोबस्त सही नहीं होता, मुझे कत्ल करने की साजिश का माहौल बनाया जाता है। इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ कि अगर वो कल आते हैं, जो कि वो नहीं आते नज़र आ रहे, तो आपके इंतज़ामात क्या हैं? वो क्यों एतराज़ करते हैं कि आप इंतज़ामात ठीक नहीं करते? नहीं, वो तो उनका सियासी बयानिया है और वो कभी भी इस बात के ऊपर यकीन उनको ख़ुद भी नहीं होता। अब आप देखेंगे किसी भी पार्टी के सरबराह के लिए, वो भले कोई भी हो, वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी हो या PMLN की लीडरशिप हो या मौलाना फजल रहमान हो, उनके लिए 1000-1500 बंदे इकट्ठे करना कौन सा कोई मुश्किल काम है। ये ख़ुद बाकायदा 3-3 दिन जो इनकी मीडिया के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर किस तरह से कंपेन चल रही होती है कि जी लोगों को कि आप पहुँचें, और फिर आगे जो है अगर ये 1000, 1200-1500 बंदा जो है वो इकट्ठा करके वहाँ पे हुल्लड़बाजी करते हैं जुडिशल कम्प्लेक्स के ऊपर या हाई कोर्ट के अहाते में, तो उससे फिर अगर कोई ख़तरात जन्म ले सकते हैं या वहाँ पे इंतज़ामिया को ओवर एंड अबव इंतज़ाम करना पड़ता है, तो उसकी ज़िम्मेदारी सारी इनके ऊपर है। ये ख़ुद ऐसे हालात और ऐसे माहौल को दावत देते हैं और फिर बाद में प्रोपेगेंडा भी खुद ही करते हैं कि जी हमें ख़तरा है, हमें ख़तरा है। हालांकि अगर ये, लेकिन राना साहब आप मुकदमे बना लेते हैं, आप लोगों को पकड़ते नहीं है ना। लास्ट टाइम जब हुआ उन्होंने दरवाजे तोड़े, धमकियां दी, आप जब वो चले जाते हैं फिर मुकदमात उनके बन जाते हैं, फिर उनको वापस लाने का, तो वक्त पे भी गिरफ्तार करना चाहिए कि नहीं? जो दरवाजे तोड़ रहा है इंतजामी तौर पर जिम्मेदारी तो आपकी है। अगर मैं नहीं, इसमें मैं अगर आपको वो पूरी अगर मैं फिगर्स आपको पेश करूं, हमने इनको बहुत पकड़ा है, लेकिन मामला ये है कि दूसरे तीसरे दिन ज़मानत हो जाती है। बहुत सारों की जो है वो कबला से गिरफ्तारी ज़मानत जो है वो कंफर्म हो गई है। आप देखें आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कोर्ट्स का को थोड़ा रुझान जो है वो उसमें फ़र्क आना शुरू हुआ है, वरना नहीं तो इसको घर बैठे ज़मानतें मिलती रही हैं, बगैर पेश हुए बेल बिफोर अरेस्ट मिलती रही है। ये वारंट तो अब अभी जुमा और जुमा 8 दिन हुए जारी हुए, इससे पहले तो कभी वारंट जारी हुए ही नहीं है। ये घर से बैठे जनाब दरख्वास्त भेज देते हैं कि जी मेरी हाज़िरी लगा दें, मैं इस वक्त जो है ना वो घर पे बैठा हूँ, आराम कर रहा हूँ। तो ये माहौल जो भले आहिस्ता ही लेकिन ये तब्दील हो रहा है। अगर ये वारंट बरकरार रहा तो फिर इनको पेश होना पड़ेगा, वरना इनको पेश कर दिया जाएगा। कैसे कर दिया जाएगा? आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करेंगे आप? जी बिल्कुल, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के इसको अदालत के सामने ले आएंगे।
राना साहब, आप वहाँ पे तो बंदे खड़े होते हैं, सैकड़ों लोग होते हैं, डंडे उनके पास होते हैं, आप 4 पुलिस वाले भेज देते हैं, वो तो ज़मान पार्क से नहीं निकलेंगे। मतलब कहना बड़ा आसान है, नहीं, लेकिन पकड़ना बहुत औखा काम है। नहीं, तलत 4 पुलिस वाले तो सिर्फ इसलिए भेजे थे ना कि वो इन्फॉर्म करने के लिए। बाकी ये हमें भी मालूम है कि जब गिरफ्तारी के लिए वहाँ पे जाना होगा तो फिर 4 पुलिस वालों के साथ तो नहीं जाना होगा। ये 4 पुलिस वाले तो जिस मकसद के लिए भेजे थे उन्होंने वही मकसद पूरा किया है। बाकी जो गिरफ्तारी के लिए जब जाया जाएगा तो उसके लिए जो एक मुसल्लमा तरीक़ाकार है उसके मुताबिक जो आगे वहाँ से रेजिस्टेंस हो सकती है, उस इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के जो है वो अमल किया जाएगा। लेकिन बहरहाल अगर कोर्ट का ऑर्डर बरकरार रहता है तो उसमें एक ख़ास वक्त तक तो उसका इंतज़ार या उसमें टाइम दिया जा सकता है ताकि ये चीज़ जो है वो ऑन रिकॉर्ड भी साबित हो जाए कि खान साहब जो है वो अदालत के हुक्म को तस्लीम नहीं कर रहे और एक ऐसा केस जिसमें वो मुजरम है, उन्होंने चोरी की है, करप्शन की है, लेकिन वो पेश नहीं होना चाहते, तो फिर उनको पेश करने के लिए जो है वो कानून अपना रास्ता तो लेगा। इमरान खान बार बार अपनी जान के ख़तरे की बात करते हैं और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहले ये बात नहीं करनी चाहिए, जिस कत्ल से मुतल्लिक़ पहले FIR दर्ज हो जाए वो उसके लिए रास्ते खुल जाते हैं और लोग भी उससे फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन इमरान खान ये भी कहते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कर रखी है जिसमें 5 नाम शामिल है जो मुझे मारना चाहते हैं। आपका नाम तो नहीं है इसके अंदर कहीं? क्या खबर है आपकी? नहीं, 3 नाम तो उसने जो है वो अनाउंस कर दिए हैं ना वज़ीराबाद के इंसिडेंट में, तो 2 नाम को और भी रखे होंगे मेरा ख्याल है। अंदाज़ा है कि बाजवा साहब का भी चौथा नाम होगा, एक आध नाम और होगा। तो ये तो उसकी कहानियाँ हैं, बस वो जो है वो बयान करता रहता है। आप मुझे बताएं कि वज़ीराबाद के वाक़े की ज़िम्मेदारी तो उसने हमारे ऊपर डाल दी। कोई उस बारे में कोई सबूत, कोई एविडेंस, वो एक रिलीजियसली सेल्फ मोटिवेटेड आदमी था और उसने आगे वहाँ पे जो है वो फायर किया है। मौके से वो पकड़ा गया, पकड़ा भी उन्होंने खुद है, कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा कि कहें जी पुलिस ने खुद से कोई बंदा पकड़ लिया या किसी और ने अपने इनके कारकुन ने पकड़ के दिया है इनको, उसे बाद में इन्होंने इनाम भी दिया। वो रिलीजियसली मोटिवेटेड आदमी है और ऐसे लोग होते हैं। चौधरी एहसन इकबाल पे जिसने फायर किया था उसके पीछे कौन था? इसी तरह से लेकिन इमरान खान दूसरे कत्ल के दूसरे प्लान की भी बात कर रहे हैं ना, वो बार बार ट्वीट भी कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में इसमें कोई जान नहीं है उनके इस बयानी में? आपकी कोई ऐसी मालूमात नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल ये इसका फ्रॉड है, इसका तलत साहब ये इसका फ्रॉड है। ये बहुत ही 2 नंबर इंसान है, बड़ा झूठा है इस किस्म की कहानियाँ गढ़ने में। वो जिस तरह से अमेरिकन साइफर वाला इसने ड्रामा किया था और फिर बाद में ये कहता पकड़ा गया कि इसके साथ हमने खेलना है, यानी न सिर्फ फ्रॉड करता है बल्कि इसको पता होता है कि मैं ये कर रहा हूँ। तो ये इसी तरह के जिस तरह से इसके बाकी बयानिए हैं वो उसी तरह का ये इसका बयानी है।